निर्मल जैन जी, अन्य सभी बीजेपी के और समाज के कार्यकर्ता बंधुगण, भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। हर बार मना करता हूँ लेकिन फिर भी यहाँ खड़ा करते हैं। बहुत सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। बाल मंदिर परिवार को वर्षों से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल तो हो गए हैं और शायद एब्सेंट भी कोई नहीं है मेरी। लेकिन बच्चों जो जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, करते हैं, मुझे बताया गया कि सारे डायलॉग उन्होंने खुद याद किए हैं, कोई पीछे से प्रॉम्प्टिंग नहीं हो रही, कोई कान में नहीं बता रहा है और उसके बावजूद भी बहुत बेहतरीन वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बच्चों को विशेष रूप से जो है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एंड उनके लिए हम सब लोग अच्छी तरह से उनका उत्साहवर्धन करें, ये बहुत ज़रूरी है। भगवान राम का, हनुमान जी का बहुत जीवन से जुड़ा हुआ पवित्र संदेश और उनका प्रेरणादायक जीवन वो हमेशा से हम सब के लिए आदर्श है। भगवान श्री राम की लीला तो पूरी ज़िंदगी भी देखते रहे तब भी मन नहीं भरता है। वो हम सबके हृदय हैं, मन है, प्राण है और हम सब के लिए ये बहुत पवित्र अवसर है। नवरात्रों में हर रोज़ हम लोगों को रामलीला देखने का मौका मिल रहा है। आप लोग तो एक रामलीला में जा रहे हैं, मैं तो रोज़ 15 रामलीलाओं में जाता हूँ। मुझको जो है आपसे 15 गुना ज़्यादा जो है आनंद की अनुभूति होती है। मैं हृदय से सभी आयोजकों को और विशेष रूप से टीचर्स को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिनके मार्गदर्शन में इतनी सुंदर रामलीला का यहाँ पर मंचन हो रहा है। भगवान श्री राम का आपको और आपके परिवार को संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही शुभकामना है और ऐसी ही भगवान श्री राम से प्रार्थना है। जय श्री राम। किसी भाषण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर। पिछले बहुत सालों से मैं यहाँ पर दशहरे के अवसर पर आया करता था, क्योंकि यहाँ जो रावण जो है वो सबसे बाद में फूटता था बाकी जगह के मुकाबले। लेकिन पिछले 5-6 साल में लगातार इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि दशहरे वाले दिन प्रधानमंत्री जी के साथ जो है वो हमें अपने क्षेत्र में रहना पड़ता था। लेकिन आज मैंने रवि जी को कहा था कि दशहरे से नहीं, लेकिन उसके पहले हम ज़रूर सबसे आके मिलेंगे। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। पुराने सभी यहाँ पर लोग मिले, मित्तल साहब से लेकर सिक्का साहब तक, कौशल जी और जितने भी बहुत पुराने लोग हैं, रवि जी, रोटरी, लायंस, सब लोगों को। वैसे तो सारी दिल्ली में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अपने जमनाबाद में आके जो आनंद की अनुभूति होती है तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी है। रवि जी बहुत सालों से अपनी टीम के साथ लगे हैं। ये जो यहाँ का प्रसिद्ध हमारा प्राचीन शंकर मंदिर है और उसी के कारण इसका नाम भी शंकर विहार है। और यहाँ ये बहुत हमारी प्रतिष्ठित प्राचीन रामलीला है। भगवान श्री राम तो हम सब के हृदय और प्राण हैं, वो तो इस देश की आत्मा है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को लगातार रामलीला के मंचन से जोड़ने का मौका मिलता है। और भगवान राम की लीला तो पूरी ज़िंदगी भर देखने के बाद भी जो है मन भरता नहीं, इस प्रकार की लीला है ये। बहुत भगवान से प्रार्थना है अपने सभी लोगों के लिए कि आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए और हम सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से दोबारा से जो है भारत के अंदर पुनः राम राज्य की स्थापना हो, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है एक सपना लेकर चल रहे हैं और आप सब भी उनके सपने को साकार करने में सहयोग करेंगे। भगवान श्री राम का हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसी कामना और इसी भगवान से प्रार्थना के साथ मैं आप सबका, रवि जी का हृदय से बहुत आभार है। प्रदीप जी और संजीवा जी, विजय जी और हमारे मनीष भाई, सुरेश बिंदल जी, अपर्णा जी और शशि जी, प्रमोद जी और सभी जितने भी यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजीव जी हैं, दूसरे वाले और भी सब लोग हैं यहाँ। भाई साहब, मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये
सुरेश बिंदल जी से मेरा जो संबंध है वो सबसे पहले 95 में आया था, और 95 में जब आया था तो इस कारण से आया था कि 94 में आप सब जानते हैं कि हम सब लोगों ने दिल्ली में मिलके पल्स पोलियो अभियान किया था। और आपको ये भी याद करा के मुझे बहुत खुशी हो रही कि अभी जो 2 अक्टूबर इस बार हुआ, ये 2 अक्टूबर हमारे उस 2 अक्टूबर 1994 के पल्स पोलियो अभियान की सफलता की सिल्वर जुबली थी। तो उस दिन खाली गांधी संकल्प यात्रा ही नहीं हो रही थी, अपितु प्लास्टिक फ्री भारत के लिए कैंपेन हो रहा था, और उसके साथ साथ हमारी सिल्वर जुबली भी हो रही थी। उस सिल्वर जुबली का जो सेलिब्रेशन है, क्योंकि उस दिन 2 अक्टूबर को बहुत सारे कार्यक्रम थे, अभी हम इसी महीने के 31 अक्टूबर को करने वाले हैं। और विशेष रूप से जो 1994 में लोग विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख रूप से उसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी हम 31 अक्टूबर को बुलाएंगे। तो जब मैंने 1994 में वो काम किया था, तो बाद में तो मुझे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले, लेकिन जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था तो वो लायंस इंटरनेशनल का इंटरनेशनल सर्विस अवार्ड मिला था, जो दिल्ली में आके फिकी ऑडिटोरियम में जो लायंस के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे पीनो ग्रिमेल्डी, उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन उस समय, जैसे आज ये संजीवा जी अपने गाज़ियाबाद के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उस समय हमारे सुरेश बिंदल जी जो है वो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। और वो जो कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसको जो आयोजित किया, उसमें सुरेश बिंदल जी ही उसके सबसे बड़े सर्वे सर्वा थे। तो शायद वही मेरे को याद है कि शायद उनके साथ मेरा पहला संबंध और परिचय अच्छा हुआ था। और ये इन्होंने 96 में कक्ष शुरू किया, लेकिन इनको भी मेरी बात समझने सुनने में कम से कम 2-3 साल लगे थे। मैंने मंत्री बनने के बाद से जब रामलीलाओं में बुलाना शुरू किया, मैं तभी से इसका विरोध हर मंच पे करता आ रहा हूँ। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैं अपने चांदनी चौक के क्षेत्र में भी लगातार 3-4-5 साल से इसको प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आसानी से लोग मानते नहीं। और लेकिन इस बार मैंने वहाँ पर भी जो भी मंच पे ज़बरदस्ती करके बुलाता है, मैं भगवान राम का भाषण ही नहीं करता, मैं यही वाला भाषण करता हूँ कि भैया ये बंद कराओ प्लीज़। और उसमें सारी जो वहाँ की पब्लिक है उसको इन्वॉल्व कर लेता हूँ मैं उसके अंदर जो है। तो अभी मुझे आज इन्होंने बताया कि, और जो जिसको समझ में नहीं आता मैं कहता हूँ जाओ इंद्रप्रस्थ रामलीला के अंदर देख के आओ, और उसको इनाम वगैरह भी मिले हैं। इस वजह से मैं, इनाम तो आपको अपनी रामलीला के कारण मिलते हैं, लेकिन मैं उनको कह देता हूँ उनको इनाम जो है ना भारत टाइम्स का इसकी वजह से विशेष रूप से मिलता है। तो मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि अभी आप देखिए ना, अब आप यहाँ आराम से सब कुछ कर रहे हैं, यही काम आप स्टेज पे कर रहे होते तो अंदर वहाँ मीटर लगा के आप नापेंगे तो लोगों को कितना उसमें ख़राब लगेगा। और वैसे भी भगवान श्री राम का जो मंच है उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखना ये हमारा कर्तव्य है। जब हम दिन रात हम कहते हैं भाई भगवान राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, वो हमारे प्राण हैं, वो हमारी आत्मा है, वो सब कुछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके मंच की गरिमा जो है वो भंग नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण ये जो है इस तरह का आग्रह हम बराबर करते रहे हैं। तो अभी तो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। बहुत ये खुशी हमें इसलिए होती है, ऐसे तो सारे दिल्ली की रामलीलाओं में मैं जाता हूँ, साउथ दिल्ली में भी जाता हूँ, वेस्ट दिल्ली में भी जाता हूँ, और इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारका की रामलीला के अंदर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि जब वो इंद्रप्रस्थ रामलीला के अंदर आए। और इसके लिए आप लोगों को अभी से प्रयास करना शुरू करना चाहिए, ताकि अगले 2-3 साल में हम लोग कोशिश करके एक दफ़ा उनको जमुना पार की किसी रामलीला में भी लेके आएँ। और ये जो है अपना जो अपने जमुना पार के अंदर रामलीला में आने में जो आनंद आता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो मिलता है उसको मिलके जो खुशी होती है। अभी मैं इसके पहले 2 और रामलीला में होके आया, शंकर विहार में और दूसरे स्थानों पे। तो एक एक व्यक्ति जो यहाँ अपना जमुना पार का, ये नहीं कि बाकी सब पर आए हैं, लेकिन यहाँ वालों की जो बात है वो और निराली है, उसके अंदर जो है एक अलग सी बात है, इसलिए बहुत खुशी होती है।
तो आपने इतना प्रेम और मोहब्बत का इजहार किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रामलीला प्रगति के पथ पर और तेज़ी से बढ़े, इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और इनाम मिले बड़े बड़े, और इसके अंदर सारे दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो कि भाई एक दिन तो हमें इंद्रप्रस्थ के अंदर जाना है। ये हमारे मन में तो भाव ये रहता है कि हमारी अपनी जो रामलीलाएँ हैं उनमें इस प्रकार की सफलता होनी चाहिए। और जमुना पार में जितनी रामलीलाएँ चलती है उनमें अगर किसी इमोशनल अटैचमेंट है तो वो इसी रामलीला के साथ है। तो इसलिए बहुत मुझे खुशी है, सुरेश बिंदल जी और ये प्रमोद जी और ये इनके दलीप जी, ये सारी टीम जो है ये वर्षों से लगी है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई कोई काम को शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको गरिमापूर्ण तरीके से मेंटेन करना, वर्षों वर्ष चलाते रहना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बड़ी बात है। और इसके लिए जो टीम है वो बधाई की पात्र है। अपर्णा जी को भी मैं विशेष बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा मूवमेंट उसमें वो अच्छी तरह से मन से जो है वो सहयोग कर रही हैं और इनिशिएटिव लेके उन्होंने विषय को आगे बढ़ाया है। मैंने तो आप जानते हैं कि पिछले साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ही जो है सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सबसे पहले मैंने भारत में प्लेज लिया था कि मैं अपने लाइफ से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को काटा मार रहा हूँ। जब हमने ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट शुरू किया था तो ये ग्रीन गुड डीड्स में ये प्लास्टिक से जुड़ा हुआ विषय बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय मैं एनवायरनमेंट मंत्री भी था। और अब बड़ी खुशी की बात है कि पहले प्रधानमंत्री जी इसको बात करते थे कैबिनेट वगैरह में भी, लेकिन उन्होंने इसको लाल किले से इसकी बात करके इसको एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति दी है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस में बात करके इसको, और अब हम सबका ये कर्तव्य हो गया है कि इसको वास्तव में हम इसके जो सफल अंजाम तक पहुँचाएँ। तो इसमें जो अपर्णा जी ने काम किया, ऐसे सब हम लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से अपने अपने संस्थान में, अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी हम जिस चीज़ से भी जुड़े हैं, अगर इसको हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे तो इससे देश का, समाज का, पर्यावरण का, इसका बहुत बड़ा भला होने वाला है। क्योंकि आप सब अब तक तो ये जान ही गए होंगे कि जिस प्लास्टिक को आप ऐसे फेंक देते हो वो कम से कम 800 से 1000 साल लेती है डीजनरेट करने में। और उसके बाद उसके कारण जो उसमें जो सॉइल के अंदर जो गैसेस पैदा होती हैं, उसके कारण जो हमारी फूड की क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसके कारण जो हेल्थ पर जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कुल मिला के वो बहुत ही एक प्रकार से इसके पीछे खाली भावना नहीं जुड़ी है, इसके पीछे विज्ञान भी जुड़ा है। और विज्ञान भी है, साथ में गौ माता भी है, सब कुछ है, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, हमारे सीवर भी हैं, हमारी नदियाँ भी हैं। तो इसको बड़े एक रिलीजियस भाव से हम इसको काम को करें, ये भी शायद आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामना। और आपने ये सब हमारे को सम्मानित वगैरह किया, इसके लिए भी आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ये जो कार्यक्रम आप मंच पे करते हैं, मुझे लगता है कि ये अब बहुत हो गए, बहुत साल अब इस कार्यक्रम को आप जो है यहाँ पे मंच पे करना बंद कर दें। मैं अपने चांदनी चौक क्षेत्र की रामलीलाओं में भी ये अपील कर रहा हूँ, धीरे धीरे लोग मान भी रहे हैं। अभी ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें सर्वे करा के देख लीजिए, इसमें से 90% लोग जो है इस समय आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा खा रहे होंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो आप ताली बजाकर दिखाओ। मैंने 25 साल पहले ये सुझाव इंद्रप्रस्थ रामलीला वालों को दिया था, उनको 2 साल लगे समझने में। 96 से वो सुझाव पे पालन कर रहे हैं और जितने स्वागत करते हैं, जितनी प्रक्रियाएं करते हैं, अलग से उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, वहाँ पर वो करते हैं। हमारे क्षेत्र में एक रामलीला ऐसी है, चांदनी चौक की लोकसभा में उन्होंने साइड में पंडाल बनाया हुआ, उसकी पंडाल की एक साइड में शीशा लगाया हुआ है, उसके अंदर ही स्वागत करते रहते हैं। जिसको रामलीला देखनी है वहाँ से रामलीला भी देखता रहता है, इधर वाले भी देखना चाहे देख सकते हैं। लेकिन भगवान राम का जो मंच है उसके ऊपर, भगवान राम के मंच के ऊपर भगवान राम की के चरित्र की, उनकी मंचन की, उनकी रामलीला की जो गरिमा है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। ये मैं हर बार आता हूँ, हर बार भगवत जी को ये अपील करता हूँ
लेकिन हर बार ये ज़बरदस्ती मुझे करते हैं, फिर नाराज़ होने की बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं मंच पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं आज जो है इनको आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये मंच वाली प्रक्रिया है, आपको इसको करना है। आप वो जो आपने सामने चैम्बर बनाया हुआ है उस चैम्बर के अंदर करिए, और इस मंच पे सिर्फ रामलीला आप करिए, इसके अलावा और कुछ मत करिए। मेरे ख्याल से यही जो है, अब बहुत साल हो गए, अब आपको कोई आपके रामलीला की जो सफलता है किसी के आने जाने से नहीं है। जो आपको लगता है कि केवल जो है आपसे स्वागत कराने के लिए आया है, कोई बात नहीं, उसके बगैर भी रामलीला चलेगी अगर वो नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है जिसको रामलीला देखनी है उसको आगे बैठाइए, वहाँ बैठाइए, कोई और वीआईपी उसके लिए कुर्सी लगवा दीजिए। लेकिन जो रामलीला का मंचन देखने लोग आए हैं उनको मत मेरे ख्याल से प्रताड़ित करिए आप। तो मेरे लिए एक बार ताली बजा दें आप सब लोग। बाकी तो भगवान राम के बारे में हमें क्या कहना है। भगवान राम हमारे इस देश की आत्मा है, हम सबके प्राण हैं। और मैं समझता हूँ कि रामलीला को छोड़ के दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सालों साल देखते रहो, पिछली बार से ज़्यादा अच्छी हर बार लगती है, और उसको देखकर जो है कभी मन भरता नहीं है। भगवान राम का चरित्र ऐसा है, भगवान राम का व्यक्तित्व ऐसा है। तो आप सबके लिए भगवान राम से यही प्रार्थना है कि हम सबको वो ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी थोड़ा बहुत उनकी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करें। और सारे देश में नहीं तो अपने घर से तो थोड़ा राम राज्य जो है अपने घर के अंदर स्थापित करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बालाजी रामलीला कमेटी को, और हमारे लीला के जो है हीरो जो है भगवत जी को बहुत बहुत बधाई। कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल भी जब ये रामलीला प्रारंभ हुई थी तो इसमें आने का मुझे निमंत्रण दिया गया था आपके अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, और पिछले साल भी मैं यहाँ आया था। लेकिन आधे रास्ते में ही ट्रकों का बहुत लंबा चौड़ा जाम था, और उस जाम में हमको कम से कम 25-30 मिनट खड़े रहना पड़ा। और उसके बाद जब हमने देखा टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो फिर हम लगभग आधे रास्ते से लौट गए थे। और इस क्षेत्र में आने का इतिहास तो बहुत पुराना है। 25 साल पहले जब मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ था और स्वास्थ्य मंत्री था, तो आपको याद होगा कि न्यू अशोक नगर में सबसे पहले मैंने आके डिस्पेंसरी खुलवाई थी। और उसके बाद से बहुत अवसरों पर यहाँ आने का मौका मिला है। दर्शन पाल जी ने पिछले साल बताया था कि नहीं, वो रामलीला शुरू कर रहे हैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ। मुझे बहुत खुशी है। और अभी 12 बजे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। दूसरा साल है लेकिन इतने सारे लोग हैं। अभी जॉइंट कमिश्नर साहब भी आ गए हैं यहाँ पे आपकी रामलीला में, तो ये भी आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं कहना है। भगवान श्री राम का, प्रभु का हम सबको आशीर्वाद मिले। नरेंद्र मोदी जी के सपनों का नया भारत बनाने के लिए, भारत में दोबारा से राम राज्य को स्थापित कराने के लिए, और इन रामलीलाओं के माध्यम से लोगों में समाज और देश के लिए समर्पित भाव का संचार करने के लिए, भगवान राम के जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए, यही मेरे ख्याल से इन रामलीलाओं का उद्देश्य भी है। तो इस भाव को हम पूरी गहराई और सात्विकता के साथ समाज में उतारने का प्रयास करें, और अपने आचरण से दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रयास करें। भगवान राम से आज हम सब लोग यही आशीर्वाद मांगें। यही आप सबके लिए, अपने लिए हम ये आशीर्वाद मांगते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी रामलीला, इस क्षेत्र की प्रतिष्ठित रामलीला आने वाले वर्षों में बने, यही मेरी आप सबके लिए शुभकामना है।